स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो आईटीआई प्रमोशन का जो लेटर आया वो न्यूज़ आप सभी ने देख ली होगी। हमने भी चैनल पे वीडियो डाल दिया था, अप्रॉक्स 60,000 बच्चों ने उसको भी देखा है। तो अभी आईटीआई प्रमोशन तो हो गया, फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट कर दिए गए 2020-22, 2018-20 और 2019-21 सेशन के। लेकिन अब प्रमोशन के बाद बात ये हो रही है कि रिजल्ट कब आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर आपको कैसे मिलेंगे ट्रेड थ्योरी में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। दूसरा एक और पॉइंट आपका है कि ईडी एंड प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो क्या होगा, क्योंकि आपके ईडी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो गए हैं और लेटर में कंडीशन यही रखी गई है कि अगर ईडी और प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपका जो आप प्रमोट किए जा रहे हैं ये कैंसिल माना जाएगा। यही कंडीशन, अगर आप इसमें पास होते हैं तभी आपको फर्स्ट ईयर से प्रमोट माना जाएगा और आपका सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होगा। वो चाहे आप 19-21 फर्स्ट ईयर में हो, चाहे 20-22 फर्स्ट ईयर में हो, या 18-20 फर्स्ट ईयर ट्रेड में हो तब। तो यहाँ पे इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले। लेटर आपने देखा होगा, साथ ही न्यूज़पेपर में भी कटिंग आ गई कि आईटीआई प्रैक्टिकल और ड्राइंग में पास प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे प्रमोट, कोविड संक्रमण के चलते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिली छूट। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी ड्राइंग और प्रैक्टिकल में पास होंगे 2020-22 फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनको क्या किया जाएगा, उत्तीर्ण कर दिया जाएगा और उनकी 3 जनवरी से क्या होंगी, सेकेंड ईयर की क्लासेस चलने लगेंगी। साथ ही एक अपडेट और है, जो आईटीआई में एडमिशन हो रहे हैं 31 दिसंबर से बढ़ा के उनको 15 जनवरी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए बात हुई है कि लगभग इसमें प्रदेश के 2,60,000 बच्चे प्रथम वर्ष के जो हैं वो प्रमोट होंगे। इसके साथ ही साथ क्या हुआ था, जिन्होंने सीबीटी फीस जमा कर दी उनको सेकेंड ईयर में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 18-20 और 19-21 फर्स्ट ईयर के भी ऐसे विद्यार्थी पास कर दिए गए जो कि बैक पेपर यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम का वेट कर रहे थे। अगर वो प्रैक्टिकल व आईडी में पास है तो उनको भी सीबीटी में छूट दे दी गई, उनको भी आगे पास करके उनको रिजल्ट दे दिया जाएगा अगर वो सेकंड ईयर पास होंगे तो। ये भी एक लेटर था जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था पूरी तरह से, ये भी आपने देखा होगा। अब सबसे मेन आता है कि रिजल्ट कब आएगा, नंबर आपको कैसे मिलेंगे, और ईडी और प्रैक्टिकल में आप फेल होते हैं तो आगे आपका क्या होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर्स आपको कैसे मिलेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट ये 20-22 फर्स्ट ईयर के बच्चों का हो चुका है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का टोटल मार्क्स होते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल 250 का होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका 200 नंबर का होता है। ठीक, मिनिमम पासिंग मार्क कितना होता है, इसमें 17 होता है। इसमें 60% यानी 150 नंबर होता है, और इसमें भी 60% यानी 120 नंबर होता है। तो अब आप मान लीजिए, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि आप कुछ इसमें नंबर स्कोर करते हैं, उन नंबर्स के बेसिस पे आगे हम बात करेंगे कि आपको ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन में कैसे नंबर्स मिल सकते हैं। क्योंकि इसमें यही बात की गई कि जैसा नंबर आप इसमें पाए होंगे उसी की बेसिस पे उसमें नंबर दिया जाएगा। तो मानते हैं एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है 30 नंबर। ठीक, आप 50 में से कितना पाते हैं, 30 नंबर। इसमें आप 250 में पा जाते हैं 200 नंबर। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको मिल जाता है 190 नंबर। तो परसेंटेज कितना हुआ, आप 50 में जो 30 पाए थे 60% हुआ आपका, 250 में 200 आपका 80% बना, 200 में 90 नंबर जो आप पाए ये आपका 190 नंबर जो आप पाए, सॉरी ये यहाँ 85% आएगा। 90 दूना 180, 95, ये 95% आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये कितना हो गया आपका, ये 95 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ आगे बात करते हैं, इतना पाने के बाद अब आप इसको टोटल करिए, कितना हो गया, ये 30 पाया आपने, 200 पाया, 190 पाया, टोटल करेंगे कितना आ गया 420। यहाँ पूर्णांक आप जोड़ लीजिए, टोटल कितना है 200, 200, 400, 450 और 500। आप कितना नंबर पाए 420, 500 में आपको मिले 420 नंबर। अब इसका जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होता है, नंबर गुणे 100 बटे पूर्णांक। तो आपके कितने परसेंटेज आ गए, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 84% आपका बन रहा है। अब इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आपने ऑन एवरेज कितना स्कोर किया, 84% स्कोर किया, तो अब आपको ट्रेड थ्योरी पे आते हैं। ट्रेड थ्योरी आपका कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। वर्कशॉप कैलकुलेशन आपके 25 क्वेश्चन यानी 50 नंबर के होते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपका 50 नंबर का होता है। इसमें पासिंग मार्क 33%, 33 नंबर आया, इसमें 17 नंबर, इसमें 17 नंबर। अब आपका यहाँ पे कितना मिला आपको, 84%। अगर यही क्राइटेरिया रखा जाता है तो आपको क्या होगा, इन सब में भी आपको 84% दे दिए जाएंगे। अब 100 का 84% कितना होता है, 84 नंबर। 50 का 84% कितना होता है, 42 नंबर, इसका आधा कर देंगे हम। इस 50 का 84% कितना होता है, 42 नंबर। अब इस तरह से आपका जो यहाँ एवरेज आया ना, वही फिर आपका ये रिजल्ट बन जाएगा एवरेज में। ठीक है, क्या बन जाएगा, वही आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, आप 84% के साथ पास हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ऐसे बच्चों के साथ हो रही, जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे थे, जिनका एम ही था सिर्फ आईटीआई पास होना, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह से तैयारी की थी कि वो इस बार ट्रेड थ्योरी में, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 100% मार्क्स ला सकते थे।
तो अगर यहाँ उनको कम नंबर मिलता, लेकिन यहाँ अगर वो यहाँ 84 की जहाँ हो सकता है 95 ले आते, हो सकता है यहाँ 42 की जहाँ और ज़्यादा नंबर ले आते, क्या एवरेज 90% बना लेते, तो उनका परसेंटेज उठ सकता था। वो 84 को वो 88 तक भी ले जा सकते थे, 92 तक भी ले जा सकते थे, वो उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है गलत होगा, ऐसे बच्चों के साथ जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से की हुई थी। लेकिन हाँ, आपके पास एक मौका है, आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और उसमें आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जनरली यहाँ क्या होता है ना, ड्राइंग में बहुत सारे बच्चों बहुत कम नंबर ले आते हैं। कई बच्चे 17 नंबर ही पाएंगे, कई बच्चे 20 नंबर पाएंगे। तो ये जो परसेंटेज होगा ना, इसको जो है डाउन कर देगा। यहाँ तो आपको मिल जाता है कॉलेज से नंबर, बहुत सारे बच्चों को अच्छा नंबर मिल जाता है। यहाँ ये ड्राइंग आपका नंबर डाउन कर सकता है। अदरवाइज़ अगर ये नंबर अच्छा है और ये भी अच्छा है तो आपकी थ्योरी भी अच्छी बन जाएगी और आपका फर्स्ट ईयर का जो परसेंटेज है वो अच्छा बन जाएगा। अब ये तो है आपका एग्जाम्पल, आप इसी एग्जाम्पल पे ले लीजिएगा। अगर आपको कुछ लगे कि आप ड्राइंग में कितना स्कोर कर सकते हैं, इसमें कितना, या आपके सब्जेक्ट ऐसे हों जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग ना हो, तो आप इन दोनों के बेसिस पे जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। या कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका ये कम नंबर का रहता है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो हैं, बट ऐसे कोई ट्रेड है नहीं एक्चुअल में जो कि 2 साल के हो, नॉन इंजीनियरिंग हो, वो 1 ईयर के, तो उसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं अब आपका रिजल्ट कब आएगा प्रमोशन का। तो प्रमोशन का जो रिजल्ट है, आपके ड्राइंग और प्रैक्टिकल के एग्जाम हो चुके हैं। ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं, कापियाँ भी लगभग चेक हो चुकी हैं, वो चढ़ भी चुके हैं पोर्टल पे। अब इनके साथ शामिल किया गया 18-20 फर्स्ट ईयर और 19-21 फर्स्ट ईयर को, तो उनका भी जो भी डेटा होगा वो कलेक्ट करके फाइनली आपका एग्ज़ाम, जहाँ तक जो रिज़ल्ट है फर्स्ट ईयर का, आप सेकेंड ईयर में तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, रिज़ल्ट आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आ जाएगा कि फर्स्ट ईयर में आप पास हुए और आपका कितना नंबर है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अब अगर कोई बच्चा ईडी एंड प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाता है तो क्या होगा। तो यहीं पे आप देखिए कंडीशन लिखी हुई थी कि ऐसे ही बच्चे पास माने जाएंगे जो ईडी और प्रैक्टिकल में पास होंगे। अब मान लीजिए आप ईडी एंड प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए, तो अगली बार जब आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा तो अभी उसके लिए कोई आर्डर नहीं आया कि तब आप सीबीटी से छूट पाएंगे या नहीं पाएंगे। अगर इस बार आप ईडी प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम भी होगा, ईडी एंड प्रैक्टिकल का आपका बैक भी होगा। क्योंकि छूट जो दी गई है सिर्फ इस बार के लिए दी गई। अगर आपका बैक आता है तो आपको ये और ये तीनों बैक पेपर देने पड़ सकते हैं। ऐसा कोई क्लैरिटी लेटर में नहीं है, लेकिन अगर इसमें आप फेल होंगे तो आप पास कंसीडर नहीं किए जाएंगे और अगली बार के लिए देखा जाएगा कि आपको ये जो छूट मिली हुई है इसी साल के लिए है या आगे भी ये छूट जारी रहेगी। तो अगर आप उसमें फेल होते हैं तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम और ईडी प्रैक्टिकल का बैक, ये एग्ज़ाम हो सकता है फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम तो आप अभी जो 2020-22 वाले हैं तो देंगे नहीं, जो 2019-21 वाले हैं उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो अगर आप 1 ईयर ट्रेड में हैं, 2020-21 में हैं, तो आप भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। 19-21 सेकेंड ईयर में तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हाँ, अगर आप 2020-22 फर्स्ट ईयर में थे तो अब आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई जारी कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो आपकी पढ़ाई थी वो तो आपने कर ली, लेकिन उसका पेपर नहीं होगा। अगर आने वाले टाइम में ऐसा और कोई अपडेट आता है तो ज़रूर हम इस चैनल पे सबसे पहले आपको दे देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी के बेसिस पे आप भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक हमने इसमें आपको जो क्लैरिटी दी वो आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी और डाउट रह जाता है आपका तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।